शिवं शिवम्। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि धर्म क्या है तथा अधर्म क्या है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा और हम चाहेंगे कि इसको आप एंड तक सुनिएगा, अच्छा लगेगा आपको। और आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट omja.com या shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी। देखिए, आजकल कुछ लोग धर्म का विरोध करते हैं तथा स्वयं को नास्तिक कहते हैं, लेकिन आप शायद जानते ही होंगे कि सनातन संस्कृति को सबसे प्राचीन धर्म तथा मानवता का प्रतीक समझा जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार धर्म तथा अधर्म की व्याख्या क्या है, ये भली भांति बताया गया है। महाभारत की कथा आप लेंगे तो उस टाइम की बात हो या अभी की बात हो, ये दो शब्द धर्म और अधर्म कई अर्थों में इस्तेमाल होते हुए हम देखते हैं। महाभारत की पूरी कहानी दो मूलभूत पहलुओं के आसपास घूमती है, धर्म और अधर्म। धर्म और अधर्म को ज्यादातर लोग सही और गलत या अच्छे और बुरे के रूप में देखते हैं। धर्म और अधर्म को देखने के अलग अलग तरीके हैं। क्षत्रिय यानी योद्धा का अपना अलग धर्म होता है, ब्राह्मण यानी गुरु का धर्म कुछ और होता है। इसी तरह वैश्य और शूद्र के धर्म अलग अलग होते हैं। ये कर्म की बात आ जाती है। यदि हम वेद को पकड़े तो भागवत में लिखा हुआ है, जो वेद में कहा गया है कि ये करो, ये करो, वो करो, वो धर्म है। जो कहा गया है कि ये ना करो, वो ना करो, उसका नाम अधर्म है। जैसे वेद ने कहा सत्यम वद धर्मम चर, अर्थात सत्य बोलो, वर्णाश्रम धर्म का पालन करो, ये धर्म है। तो अधर्म क्या है? इसका उलट झूठ न बोलो, पाप मत करो। इसी को वेद में कहते हैं विधि और निषेध। विधि माने ये करो, ये करो, निषेध माने ये न करो, वो न करो। यही है धर्म और अधर्म। तो वेद में बिल्कुल इस तरह से साफ किया गया है। अब उसके नियम भी होते हैं, उसका पालन भी होता है। और जो हम देखते हैं महाभारत का, जो आप देखते हो, तो वहां भी व्यक्ति अपना अलग अलग धर्म निभा रहा होता है। आप बार बार भीष्म और हर किसी को कहते सुनेंगे ये मेरा धर्म है। अगर हर किसी का अपना धर्म, अपना कानून होता है, तो फिर हम पूछते हैं कि कानून कहाँ है? कुरुक्षेत्र की लड़ाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि हर किसी का अपना कानून था, जो परस्पर विरोधी थे या आपस में टकराते थे। युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि लोगों ने अपना धर्म तोड़ा। यह जीवन को देखने का एक तरीका है, जहां हर किसी का अपने धर्म हो सकता है, मगर फिर भी सब एक सामान्य धर्म की डोर में बंधे हुए हैं, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। मत्स्य न्याय के बारे में सुना होगा आपने, जिसे प्राकृतिक न्याय या जंगल का न्याय भी कहा जाता है। मत्स्य न्याय के अनुसार एक बड़ी मछली छोटी मछली को अपना आहार बनाती है, अपना भरण पोषण करती है। ठीक उसी प्रकार हमारी पृथ्वी पर भी यही नियम प्राकृतिक रूप से लागू होता है। हमारी पृथ्वी में सब कुछ वनों से ही शुरू हुआ था और उसका अंत भी उसी में ही होगा। इस वन रूपी जीवन में कोई नियम, कानून, व्याख्या नहीं होते, व्यवस्था नहीं होता। वहां सब कुछ अनियंत्रित होता है। इसमें एक सशक्त, स्वस्थ और होशियार प्राणी ही अपने भोजन तक पहुंच सकता है तथा उसे खाकर जीवित रह सकता है, किंतु दूसरी ओर एक निर्बल, असहाय तथा कमजोर प्राणी भोजन के अभाव में या तो स्वयं मर जाता है या किसी शक्तिशाली प्राणी का आहार बन जाता है। हिंदू वेदों और शास्त्रों में इसे मत्स्य न्याय कहा गया है, जिसमें शक्तिशाली जीवित रहता है और निर्बल मारा जाता है। अब इसी मत्स्य न्याय को समाप्त करने के लिए धर्म की स्थापना की गई है। इसी को स्थापित करने के लिए अभी इस तरह से हर कोई आजादी के साथ अपना जीवन जी सकता है, मगर फिर भी एक दूसरे के साथ कोई टकराव नहीं होता। धर्म के इस मूलभूत डोर ने ही सभ्यताओं के अस्तित्व को संभव बनाया है।
अब उनका कोई पालन करे तो धर्म का पालन करने वाला माना जाएगा और धर्मी कहलाएगा। जैसे यज्ञ करना वेद का प्रमुख धर्म है, वेदों में यज्ञ का प्रमुख धर्म बताया गया है, तो यज्ञ में भी कुछ शर्तें होती हैं, उन्हें भी फॉलो करना पड़ता है। तो धर्म क्या है? इस संपूर्ण सृष्टि में ईश्वर ने केवल मानव को ही वो शक्ति दी है जो किसी अन्य प्राणी में नहीं है, और वह है असीमित बुद्धि और ज्ञान अर्जित करने की शक्ति। एक मनुष्य अपनी क्षमता तथा कुशलता से कुछ भी कर सकता है। मानवों के द्वारा जंगलों को काटकर खेत, बस्तियां, नगर इत्यादि बनाए गए, वहां एक शासन व्यवस्था निर्माण किया गया और इस शासन प्रणाली में नियम, कानून, अधिकार, कर्तव्य सब चीज निर्धारित किए गए और सबका अपना उत्तरदायित्व होता है, चाहे वो सरदार हो, राजा हो या महाराजा हो। तो सबके लिए एक नियम निर्धारित थे, आज भी वो नियम निर्धारित है। कमजोर और असहाय प्राणियों की रक्षा की जाती है, सभी को न्याय दिया जाता है। इसी को धर्म की संज्ञा दी गई है, जिसका पालन करने वाले का उत्तरदायित्व सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ इंसान का होता है। उस टाइम पे राजा थे, आज न्यायाधीश हैं, आज हमारे ऊपर मिनिस्टर्स हैं, एक्चुअली में न्यायाधीश ही कहा जाएगा। अब अधर्म क्या है? अधर्म एक तरह से मत्स्य न्याय का ही दूसरा रूप है और एक्चुअली वही रूप है अधर्म का, लेकिन उससे थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि मत्स्य न्याय को हम अधर्म की संज्ञा नहीं दे सकते। ठीक है, अधर्म वो होता है जो धर्म के विपरीत हो, या धर्म मत्स्य न्याय के विपरीत नहीं, अपितु उससे हटकर एक अलग न्याय की व्यवस्था मानी जाती है। जब आप इसकी शर्तें पढ़ेंगे यज्ञ की, तो मैं बता दूं 6 नियम का पालन करना पड़ता है। उसे यश, मान, सम्मान, कीर्ति, धन की प्राप्ति होती है और मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, ये कहा जाता है। तो धर्म का पालन तो पुण्य होता है, तो जितना पुण्य कर्म धर्म हमने किया है उतनी देर स्वर्ग में रहना होता है भागवत के हिसाब से। जब तक पुण्य है तब तक स्वर्ग में रहेगा, पुण्य समाप्त होते ही स्वर्ग से नरक या तो मृत्यु लोक भेज दिया जाता है। ये सब आपको वेद पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा। तो ये जो अधर्म है, एक नगरी या बस्ती को बसाना धर्म की स्थापना के उद्देश्य से किया जाता था, किंतु यदि उसमें जंगल के नियम लागू हो जाए तो फिर उसे अधर्म कहा जाता है। इसे हम हमारे उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के मुख्यतः 2 अवतार हुए, जिनमें श्री राम और श्री कृष्ण की संज्ञा दी गई। श्री राम भी एक नगरवासी थे तथा रावण भी, लेकिन रावण नगरवासी होने के पश्चात भी बलपूर्वक अपने कार्य करवाता था। उसके द्वारा निर्बल प्राणियों की हत्या की जाती थी, उसका शोषण किया जाता था। दुर्योधन भी बहुत हद तक वैसे ही था, उन्होंने अपने हितों की रक्षा की। इसलिए ही धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम या फिर श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया तथा रावण और दुर्योधन रूपी अधर्मियों का नाश कर धर्म की पुनः स्थापना की, जहां प्राणियों के अधिकारों की रक्षा की जाती थी। तो सिंपल है, अधर्म मतलब दुर्योधन या रावण को पकड़ ली तो फिर अधर्म समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।